साथियों जय हिंद। लाउड स्पीकर के विवाद की जो आंच है अब वो दिल्ली तक, राजधानी तक आ पहुंची है। दिल्ली सरकार ने एज यूजुअल तमाम ठीकरा दिल्ली पुलिस के सिर पर मढ़ दिया है कि लाउड स्पीकर उतरवाने की और जो भी एग्जीक्यूशन है उसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। हाँ, दिल्ली पुलिस की है और दिल्ली पुलिस इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और एक प्रोफेशनल फोर्स के नाते हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। पहले आपको इसका इतिहास भी बता देते हैं। 2001 में चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल ने एक पिटीशन माननीय हाई कोर्ट में दायर की थी, जिसमें व्यापारियों ने ये कहा था कि दिल्ली के अंदर 365 दिन जलूस निकलते हैं, रैलीज निकलती हैं, बैंड के साथ निकलते हैं, लाउड स्पीकर बजते हैं, उनके व्यापार पर इन तमाम चीज़ों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो माननीय हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर, उस टाइम अजय राज शर्मा साहब कमिश्नर थे, आदेश दिया था कि आप इस बारे में कोई रेगुलेशंस जारी करें जिससे इन तमाम चीज़ों को रेगुलेट किया जा सके। तो पुलिस मुख्यालय में काफ़ी विचार विमर्श के बाद में कुछ रेगुलेशंस इसके बारे में एग्जीक्यूट किए गए थे जो अभी हैं और प्रभावी हैं, और दिल्ली पुलिस उन पर टाइम एंड अगेन विचार करती है, उन पर चेंजेस भी लाए गए हैं समय के अनुसार, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि हम एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी में रहते हैं। यहाँ की समस्याएं और दूसरे शहरों से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ जिस तरह की वर्किंग ऑर्डर्स हैं, यहाँ ऑड आवर्स में लोगों को काम करना पड़ता है, यहाँ एयरपोर्ट्स हैं, यहाँ पर तमाम पॉलिटिकल संस्थान हैं, इंटरनेशनल संस्थाएं जहाँ पर ऑड आवर्स में लोग काम करते हैं। दिल्ली के आसपास के शहर गुड़गांव, नोएडा, तमाम जो यंगस्टर्स हैं काम करते हैं, वो ऑड आवर्स में उनका आना जाना होता है। तो जिस तरह की जो परेशानियां लाउड स्पीकर की वजह से तमाम दिल्ली को झेलनी पड़ती है, उसमें उनका स्लीपिंग डिसऑर्डर है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनकी स्लीप और बहुत सारी इस तरह से जुड़ी हुई उनकी हेल्थ के इश्यूज जुड़े हुए हैं। सीनियर सिटीजन्स बहुत बड़ी तादाद के अंदर दिल्ली शहर के अंदर होते हैं, लोगों को काम पर जाना होता है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें सोचने में मजबूर करती हैं कि क्यों ना हम जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 10 बजे से 6 बजे तक कोई भी लाउड स्पीकर किसी भी शहर में, ना केवल दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में ये लागू हो और कानून का राज्य हो। मैं नास्तिक, आप मुझे कहें या मेरे साथियों को नास्तिक कह सकते हैं, पुलिस वालों को, परंतु हमारी जिम्मेदारी है मंदिरों से भी लाउड स्पीकर उतरवाने। गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद जितने भी हैं सभी से लाउड स्पीकर उतरने चाहिए। बहुत सारे कंट्रीज़ में, चाहे वो मुस्लिम बहुल कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया है, सऊदी अरबिया है, वहाँ तमाम कंट्रीज़ के अंदर मैंने कभी इस तरह की लाउड स्पीकर पर हंगामा नहीं देखा जिस तरह से हिंदुस्तान में होता है। छोटे छोटे महलों के अंदर 5-5 मस्जिद हैं जहाँ पर जब सुबह की अजान होती है तो लगता है जैसे भूकंप आ गया है। सोना तो छोड़, आदमी बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसी तरह मंदिरों में है, यदि वो कंपटीशन में इस तरह की चीज़ें करेंगे तो ये भी एक दुख का कारण बनेगा। तो मैं दिल्ली के तमाम निवासियों से और अपने दिल्ली पुलिस के साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको पूरी तरह से मजबूती के साथ में लागू कराएं, क्योंकि ये हम नहीं चाहते दिल्ली के अंदर जैसा बॉम्बे में या दूसरे शहरों में विवाद चल रहे हैं, इस तरह का विवाद हो। दिल्ली में जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है उसमें जो ऑड आवर्स में लोग वर्क कर रहे हैं, उसमें जो इंटेंसिटी रखी गई है, ऑडियोमीटर जो इन तमाम चीज़ों को नापता है, 75 डेसिबल और 70 डेसिबल इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए फिक्स किए गए हैं, डे और नाइट टाइम के लिए। इसी तरह जो कॉमर्शियल एरिया हैं उनमें 65 डेसिबल नाइट के लिए तय किया गया है और 55 डेसिबल डे के लिए तैयार किया गया है, फिक्स करा गया है। इसी तरह जो रेजिडेंशियल एरिया है उनमें 55 और 45 का रेशियो डे टाइम के लिए रखा गया है। परंतु देखा यह जा रहा है कि जो डेसिबल लेवल है नॉर्मली कोर्स में, दिल्ली में चूंकि बहुत तरह का पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, मशीनरी से चलने वाला पॉल्यूशन है, व्हीकल पॉल्यूशन है, इतनी तरह के पॉल्यूशन है, लोग जूझ रहे हैं अपनी ज़िंदगी से। किस तरह से यहाँ दूसरे लेवल्स पर बहुत ज़्यादा ऊंचे जाते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी तमाम दिल्ली वासियों से, इसमें दिल्ली पुलिस को सहयोग दें। और जो हमारे ऑडियो मीटर्स हैं, जो एसडीओपीज की जिम्मेदारी, उस टाइम जिम्मेदारी फिक्स की गई थी कि जो एरिया के एसीपी होंगे वो तय करेंगे उस ऑडियो मीटर के द्वारा कि किस एरिया में पॉल्यूशन किस वजह से ज़्यादा है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, क्या लाउड स्पीकर्स की वजह से या और किसी वजह से। जो कमेटी की रिकमेंडेशंस या दिल्ली पुलिस ने जो रिकमेंडेशंस हाई कोर्ट ने इस बारे में भेजी थी वो तमाम एक्सेप्ट कर ली गई थी, चाहे वो बैंड के लिए हो,
चाहे वो रैलीज के लिए हो, चाहे और किसी तरह के प्रदर्शन के लिए हो। तो ये तमाम चीज़ें एक डिसिप्लिन की तरह से एक काम करती हैं दिल्ली शहर के अंदर, और हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली पुलिस जो भी इस तरह के आदेश जारी करती है वो तमाम परिस्थितियों को स्टडी करने के बाद में, समझने के बाद और कानून के न्याय संगत तरीके से मैचिंग करते हुए तमाम चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो इसमें किसी तरह का कोई धार्मिक विवाद क्रिएट ना करें। पुलिस के लिए ऑलरेडी पुलिस काफ़ी इस बारे में, पूरे ना केवल दिल्ली की पुलिस, हिंदुस्तान की पुलिस जिस तरह की परेशानियों में जूझ रही है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल पार्टी, इनके अपने अपने कुछ फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हो सकते हैं, परंतु जो तमाम हिंदुस्तान की जो खाकी फोर्स है, पुलिस फोर्स है, उसकी जिम्मेदारियां हैं, हम अदालतों के प्रति जिम्मेदारी हैं। बाद में पुलिस की परेशानियां बढ़ाई जाती हैं क्योंकि स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट का, वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका अपना एक कंट्रोल होता है, परंतु फिर भी पुलिस कोशिश करती है कि उनके कंट्रोल में रहते हुए भी जो कानून का पालन हम कर सकें उसको करें। तो मैं पुनः आपसे अपील करता हूं कि पूरे वर्ल्ड में आप स्टडी करें, समझें इन चीज़ों को, मेरे मुस्लिम भाई भी समझें और हिंदू भी समझें, इसको हिंदू मुस्लिम के रूप में ना देखें। लाउड स्पीकर या मंदिर के अंदर सुबह सुबह जो जिस तरह से हंगामा बरपा दिया जाता है, कोई बुजुर्ग आदमी सो रहा है मंदिर के पास, मस्जिद के पास, उसके क्या हाल होंगे। कृपया इन तमाम चीज़ों को सोचें। हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, सभी को परेशानियां होती हैं। इन सब परेशानियों से बचने के लिए हम सब मिलकर आएँ। इसमें कोई राजनीतिक अखाड़ा खोदने की जरूरत नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली वाले हमारी बातों को सुनेंगे और पुलिस की मजबूरियों को समझेंगे, पुलिस के कार्य करने की पद्धति को समझेंगे और काफ़ी हद तक समझते हैं। दिल्ली के जो रिहायशी लोग हैं अब पुलिस को दूसरी तरह से देखने लगते हैं, एज ए फ्रेंडली पुलिस देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप, ये मेरा मैसेज तमाम को पहुंचेगा और इसको लागू करने में जल्दी ही दिल्ली पुलिस कामयाब हो पाएगी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।